तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस वीडियो में डेली हम आप लोग के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो इस सीरीज में हमने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, जिसका हमारा पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाता है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पूर्ण व्यवस्था करने और भूमि संबंधी अधिकार की न्याय व्यवस्था को लागू करने तथा एक नए राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो कि 1651 में ब्लैंक नदी के तट पर स्थापित किया था। तो जो 1651 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा एक कारखाना स्थापित किया था, वो किस नदी के किनारे था? तो वो था हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन है, बंगाल में अंग्रेज सर्वप्रथम व्यापारिक छूट हर्ष वर्ष 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ का जो दूसरा बेटा था ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व ओडिशा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेज कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाना फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब बंगाल का जो पूर्वी तट है वहाँ पे 1611 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा जो कारखाना खोला गया था, वो किस जगह पे खोला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है मछलीपट्टनम। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगाली का हुआ था, बट सबसे शक्तिशाली कौन यहाँ पे साबित हुआ? तो ये हो गया अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो 1498 ईस्वी में, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल्ला मन्नी नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को पहुंचा था। यहाँ के शासक, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी, ने उसका स्वागत किया था। 104 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज बार ने की थी, पहली बार किसने की थी? भारत की खोज का सबसे पहली बार किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी को। और अमेरिका की खोज की बात करें तो कोलंबस ने की थी, जो कि 1492 ईस्वी ने की थी। भारत से पहले अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्ति हुई? तो फ्रेंड्स, भारत का जो गोवा है, गोवा सबसे पहले पुर्तगाली ने कब्जा किया था, और सबसे पहले इंडिया में आया भी था तो पुर्तगाल, और गया भी तो सबसे लास्ट में तो पुर्तगाल। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1661। तो 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था।
15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता के सहमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थे जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव मुक्त करा लिया। तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश 30 मई 1987 ईस्वी को बनाया गया। गोवा भारत का 25वां प्रांत बना। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? तो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा की बात करें तो सबसे पहले तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उसके बाद बहुत सारे व्यापारी आए और 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना स्थापत्य कब्जा कर लिया। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में किया गया। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन खोजकर्ता था जो भारत को खोजने के लिए निकला था बट पहुंच गया था कहाँ? अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स, वो देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था जिसे भारत के समुद्री मार्ग की खोज के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कोलंबस ने ही अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कह के बोला था, इसीलिए आज भी वहाँ के निवासियों का नाम उसी के नाम से है, रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया। तो फ्रेंड्स, कब जो इंग्लैंड की रानी था उनको भारत का भी महारानी घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1877। इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन है, 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया थी। इन्हीं के नाम पर भारत में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया। तो यह था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था पूरे ईस्ट इंडीज के लिए, मतलब इधर जो भी ईस्ट में जितने भी कंट्री आते हैं वो सभी के लिए कंपनी को गठित किया गया था, सबके साथ व्यापार करने के लिए। बट अंततः वो सिर्फ चाइना और इंडिया तक ही सीमित रह गया था। तो वो था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सप्लेनेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंधक के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी। इनमें से एक निदेशक, एक उप महानिदेशक और 24 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट,
जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ब्लैंक पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगर पहला कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये सबसे पहले मद्रास में लड़ा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो कि 1740 तक विस्तार था कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपात पकड़ लिए थे जो युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज का फ्रांसीसी सेना था महफूज खान के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया था। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया था। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में ला सपोला की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास को पुनः वापस मिल गया। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग ये सब शासक की बात करें तो औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। तो अकबर का कार्यकाल क्या था? तो अकबर का कार्यकाल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो 1605, तो इसी बीच में तो 1600 ईस्वी आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, क्योंकि अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605। तो अकबर के ही कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जिस अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 और दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया के रूप में किया गया। और इस कंपनी का नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द वेस्ट इंडीज के नाम से इसका स्थापना किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम किन से नदी के किनारे है? तो फोर्ट विलियम जो है वो हुगली नदी के किनारे है, जो कहाँ पे है? अभी बंगाल कोलकाता में है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के फोर्ट विलियम कॉलेज हुगली में, कोलकाता के हुगली में नदी के किनारे बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंसी चार्ल्स अय्यर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती होती युवकों को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दिया जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को अपने आप को क्या बोलता था? बंगाल का शेर। बंगाल का शेर से फेमस कौन था? ये वेलेस्ली। और डलहौजी हड़प नीति के लिए फेमस था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसको याद करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया? तो सबसे पहले जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में आया, उसके बाद बहुत सारे पुर्तगालियों ने भारत में आया और उसके बाद यहाँ पे भारत पे अपना शासन अधिकार कर लिया था। और सबसे पहला जो अपना उसने आधिपत्य जमाया था वो 1510 ईस्वी में गोवा के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो इसका सही जवाब था कि 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय किस किले का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सेंट एंजेला फोर्ट का निर्माण सबसे पहले करवाया था 1505 में। कौन करवाया था? तो फ्रांसीसी पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे युद्ध के बाद जो ब्रिटिश था वो भारत पे अधिकार पाया था। तो इसमें से बोला गया है कि कौन ऐसा युद्ध था जो युद्ध
संबंधित नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों से लड़ा नहीं गया था। तो इसमें देखिए एंग्लो मराठा युद्ध तो हुआ था ही, क्योंकि मराठा साम्राज्य शिवाजी बहुत सारे लड़ाई लड़े थे। एंग्लो मैसूर युद्ध भी होता है, एंग्लो सिख युद्ध भी होता है, बट यहाँ का जो एक एंग्लो बंगला युद्ध है, ये एंग्लो बंगला युद्ध नहीं हुआ था। आंसर डी हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु एंग्लो बंगला युद्ध इनमें शामिल नहीं थी। 17 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का यह युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी और जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तो डायरेक्ट तो अपना सत्ता नहीं जमा लिया, पहले व्यापार किया। तो उसी समय की बात है कि वो जो भारत है वो किस चीज़ से मुलायम कपड़ों का निर्यात करते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों को भारत से निर्यात करता था और उससे व्यापार करता था। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि को निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में इतना दशक के दौरान सबसे पहले स्थापित किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस दौरान अपनी स्थापना की थी? तो 1600 से 1612 ईस्वी में भारत में उसने अपना खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता था। तो जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसका और अन्य नाम से कौन सा नाम से जाना जाता था? तो जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध था जिससे गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। कब हुआ था? तो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि गोवा का जो करवाया गया था, पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था, तो वो कब करवाया गया था? तो 1561 ईस्वी में भारतीय सेना ने वहाँ पे विजय ऑपरेशन के तहत गोवा को अंग्रेज नहीं पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1720 क्वेश्चन, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ब्लैंक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो किसने 1600 ईस्वी में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो वहाँ की महारानी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ही व्यापार चौकियों को स्थापित करने के लिए 1600 ईस्वी में अधिकार दिया था। 61